नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। इन दिनों यूपी की राजनीति को हमेशा की तरह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ही मथ रहे हैं। आए दिन उनके नए नए बयान और नए नए चुनावी पैंतरे सामने आ रहे हैं, जिससे नए तरीके के समीकरणों के जन्म लेने का भान लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ओम प्रकाश राजभर राजनीति में कुछ बड़ा करने वाले हैं यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले। इसकी दो बानगी आपके सामने रखता हूं। पहली तो ये कि आजमगढ़ में अचानक से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की दिलचस्पी बढ़ गई है, सक्रियता बढ़ गई है। वो आजमगढ़ में एक जनसभा कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों सहित सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया था। वो जनसभा काफ़ी सफल भी देखी गई थी। और दूसरा ये कि उन्होंने ये कहा कि आजमगढ़ के अतरौलिया सीट से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन उनके किस नए बयान ने नए सिरे से राजनीतिक खलबली मचाई है? अब आप समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान, आपके कृष्णा पटेल और मौर्य जी, केशव मौर्य जी और जयंत चौधरी सपा के साथ थे। कितने लोग, तब वो 38% वोट पाए थे, तब 111 सीट सपा जीती। यही न रहा इतिहास। अब ओम प्रकाश भी हट गए, जयंत भी हट गए, केशव मौर्य भी हट गए, संजय चौहान भी हट गए। अब क्या बचा? और उधर हमारे मजीद भाई यही हैं यही हैं मजीद भाई, खुर्शीद आलम जी यही हैं, शाहिद खान जी यही हैं। ऐसे जो है लाखों लाख मुसलमान आज प्रदेश में सपा का दामन छोड़ करके हम लोगों के साथ खड़ा है। ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़े थे और अब वो उन्हें ये याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से सहयोगी दलों का साथ अब चुनाव में मजबूरी बन गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल, सुभाषपा, महान दल, इन सभी दलों के साथ चुनाव लड़ा था। बाद में न ओम प्रकाश राजभर उनके साथ रहे और न जयंत चौधरी उनके साथ रहे। तो क्या अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अब की विधानसभा चुनाव में एकदम अकेले पड़ गए हैं? हालांकि सपा के साथ कांग्रेस तो हो सकती है और शायद रहे भी, लेकिन नेशनल लेवल के किसी चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ तो समझ में आता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की थोड़ी धमक दिखती है। यूपी में तो कांग्रेस बिल्कुल निर्बल है, निसहाय है और उसका काडर भी हर जिले में कितना मजबूत है ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का साथ समाजवादी पार्टी के पास रहे या न रहे, इससे कोई बहुत फर्क तो पड़ता नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव को कि वो अब की विधानसभा चुनाव में अकेले पड़ गए हैं। तो ओम प्रकाश राजभर कौन सी राजनीतिक चाल चल रहे हैं? एक तो ये समझ में आता है कि वो आजमगढ़ को नया बैटल ग्राउंड बनाना चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत किला है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों पर एक भी सीट पर भाजपा या उसके किसी सहयोगी दल को सफलता नहीं मिली थी। सभी की सभी सीटें सपा के खाते में गई थी। तो इस तरीके के सपा के अभेद्य दुर्ग में अपनी सक्रियता ओम प्रकाश राजभर बढ़ा रहे हैं। और दूसरा ये कि वो अखिलेश यादव को ये बता रहे हैं कि वो इस चुनाव में बिल्कुल अकेले पड़ गए। वो चुनावी आंकड़ा भी देते हैं। तो आखिर ओम प्रकाश राजभर कौन सी राजनीति कर रहे हैं? क्या वो अखिलेश यादव से डर गए हैं या फिर वो अखिलेश यादव को डराने की कोशिश कर रहे हैं? इन दोनों ही बिंदुओं को समझा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की क्या ये पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो अखिलेश यादव को डरा रहे हैं। जाहिर तौर पर यदि आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के साथ उसकी सहयोगी पार्टियों की बहुत सक्रियता बढ़ रही है, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है। पहले ही भाजपा ने रमाकांत यादव के बेटे को अपने पाले में कर रखा था और रमाकांत के बेटे को भाजपा ने एमएलसी भी बनाया था। बलराम यादव, जिनका बहुत मजबूत किला अतरौलिया सीट मानी जाती है, जहां लगातार 3 बार से उनके विधायक संग्राम यादव रहे हैं, उस अतरौलिया सीट को बलराम यादव पहले हार भी चुके हैं और एक निषाद से भी हार चुके हैं। ऐसे में ये कहना कि आजमगढ़ की किसी सीट पर समाजवादी पार्टी के अलावा किसी का खाता नहीं खुलेगा, ये तो चुनावी आंकड़ों से दिखता नहीं है।
जाहिर तौर पर उसको तोड़ा जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के साथ मिलके इस कोशिश में जरूर ही लगी होगी। तो ओम प्रकाश राजभर एक तरीके से अखिलेश यादव को डरा भी रहे हैं। दूसरा, जहूराबाद की अपनी सीट बदलने के पीछे उनका डर भी दिख रहा है, जिसकी हमने चर्चा अपने पहले एपिसोड में की भी थी कि किस तरीके से गाजीपुर में न अब समाजवादी पार्टी का उनके पास समर्थन है और न ही अंसारी परिवार का समर्थन है। ऐसे में उनकी सीट निकल जाए इसकी कौन गारंटी ले सकता है, जबकि लगातार 2 चुनावों में 2017 में जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जहूराबाद लड़े तो उनकी लीड करीब 17-18 हज़ार के आसपास थी, लेकिन जब 2022 के विधानसभा चुनाव में वो लड़े समाजवादी पार्टी और अंसारी परिवार के समर्थन से तो उनकी लीड 45 हज़ार पहुँच गई। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में जहूराबाद से वो अपनी सीट निकाल ले, इसकी क्या गारंटी है, जबकि उसके साथ न सपा है और न अंसारी परिवार है। तो अखिलेश के मारे डर के क्या ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ आ रहे हैं, या फिर ओम प्रकाश राजभर एक बड़ी राजनीतिक चाल चल रहे हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि यदि उनके साथ चुनाव में आना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उन्हें लड़ानी होगी? वो अपना दमखम विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को दिखाना चाहते हैं, इसकी भी संभावना जताई जा रही है और इसके कारण भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ओम प्रकाश राजभर 2017 के विधानसभा चुनाव में लड़े तो भाजपा ने उन्हें कोटे में सिर्फ 8 सीटें दी थी, जिनमें से उनके 4 विधायक जीत के गए। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में जब ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ लड़े तो सपा ने उन्हें 19 सीटों पर चुनाव लड़ाया, यानी कि एसबीएसपी के खाते में 19 सीटें गई। सीधा 2 गुनी सीटें ओम प्रकाश राजभर को सपा गठबंधन में मिली। तो क्या ओम प्रकाश राजभर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव पर प्रेशर बना रहे हैं इस बात के लिए कि वो उनके साथ गठबंधन में आ सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें और ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए? और इससे पहले एसबीएसपी कह चुकी है कि 62 सीटों पर उसकी तैयारी यूपी में चल रही है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? हालांकि इसका जवाब लेने के लिए तो अभी काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन ओम प्रकाश की इस राजनीतिक चाल के पीछे ये दिखाई दे रहा है कि या तो वो अखिलेश यादव से डरे हैं, सपा से डरे हैं, या फिर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वो डरे हैं तब तो गठबंधन की कोई बात नहीं बनती है, लेकिन यदि डराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के इच्छुक तो नहीं है। और जो 19 सीटें सपा ने उन्हें 2022 के चुनाव में दी थी, यदि वो उसे और बढ़ाती है तो क्या ओम प्रकाश राजभर की निष्ठा बदल जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं और समाजवादी पार्टी का भी इस पर जवाब आना है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर यूपी की पॉलिटिक्स को अपने इशारों पर नचाते रहते हैं, वो दौर शुरू हो गया है और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अभी कई और नए नए राजनीतिक पैंतरे आपको देखने को मिल सकते हैं। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।